नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे भाई। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चंस किए थे। आज उसी श्रृंखला में हम एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे बिना देरी करते हुए, क्या है कैसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। मैं एक फ्रेम से हट जाता हूं, जस्ट अ मिनट, आपको दिखता रहे ताकि। ठीक है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, तो ये आपका दिए गई है सारणी, यानी कि रोगियों की संख्या 6 ऐसे रोगी है जिनकी आयु 5 से 15 वर्ष है, 11 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु 15 से 25 वर्ष है, 21 रोगी ऐसे हैं जिनकी आयु 25 से 35, 23 की आयु 35 से 45, 14 की आयु 45 से 55 और 5 की आयु 55 से 65। ठीक है, तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, हम कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे। तो आयु वर्षों में आपका है दिख रहा है, रोगियों की संख्या FI दिख रही है, वर्ग चिन्ह आपका कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, और भाई पहले में देखो, और DI आपका कहां से आ जाएगा, XI माइनस A आ जाएगा, वर्ग चिन्ह भाई देखो 15 + 5 20 बटे 2। ये हमेशा याद रखिए, XI बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2। तो उच्च सीमा कितनी है, 15 है, निम्न सीमा 5 है, 15 5 20, 20 भागे 2 कितना हो जाएगा, वर्ग चिन्ह में आ जाएगा ना 10। फिर दूसरा 25 15 40 भागे 2 20, 25 35 60 भागे 2 30। ठीक है, तो ऐसे निकल आएगा। DI बराबर आपका क्या हो जाएगा, XI माइनस A। तो A का मान कितना है 30 भाई, ऊपर से 2 कट गया। ठीक है, तो यहां से आप देखिए DI का मान क्या हो जाएगा, XI माइनस A। तो XI कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है, A का मान कितना आ रहा है 30, तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 कितना माइनस 10, और 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10 और 50 माइनस 30 20, 60 माइनस 30 30। ठीक है, FI DI भी आपका आ जाएगा आसानी से। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग 35 से 45। ठीक है, क्योंकि L बराबर जो है हमारा कितना है 35 है। ठीक है, L बराबर हमारा कितना है 35 है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। ठीक है, F0 बराबर 21 और F2 बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, F2 बराबर कितना हो जाएगा 14। भाई देखो दिख रहा होगा F0 F1 और F2। ठीक, तो वर्ग आकार H कितना है 10 है। ठीक है, क्योंकि अंतराल जो हो रहा है वो 10-10 का ही हो रहा है सब में। ठीक है भाई, अंतराल जो हो रहा है वो सब में 10-10 का ही हो रहा है। तो बहुलक कितना हो जाएगा देखिए I प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, सारा का सारा वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए 35 प्लस 23 माइनस 21 बटे 2 गुणे 23। ये सारा ऊपर मान लिखा है, वही मान हमने रख दिया है। ठीक है, इन मानों को आप जब सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा 36.8। मानों को जब सॉल्व करोगे तो मान कितना आएगा 36.8 आएगा। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि से अगर जब इसको देखेंगे, ठीक है, इसको जब कल्पित माध्य विधि से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा FI XI बराबर कितना 430 आपका है, सिग्मा FI बराबर कितना है 80 है और A बराबर कितना है 30 है। तो माध्य क्या हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। वैल्यू यहां पर भी रख देंगे तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 30 प्लस 430 बटे 80 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.375 आएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 35.375। चाहे फिर क्या कह सकते हैं आपको 35.38। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। जीवन काल है, बारंबारता दे रखी है। ठीक है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है आंकड़े आपके।
अब ध्यान से देखो इसमें किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वर्ग 60 से 80 की सबसे अधिक बारंबारता है ना 61, तो बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 60 से 80। देखो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो i बराबर कितना 60, fi बराबर 61, ठीक है, f0 बराबर 52, ठीक, और f2 बराबर 38 और h बराबर कितना 20। ठीक, बहुलक क्या हो जाएगा i प्लस fi माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। आप वैल्यू रख दो, ये देखिए वैल्यू रखिए तो सॉल्व करेंगे भैया, देखो सेम वैल्यू रखोगे। अब ये तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपके लिए कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम में या फिर आप जब सॉल्यूशन करने खुद बैठोगे तो आपको खुद से ये सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब छोटे छोटे अगर ये मतलब सिंप्लीफिकेशन में आपको दिक्कत हो रही है भैया तो फिर अब समय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो उपकरणों के बहुलकों का जीवन काल कितना आ जाएगा 65.625 आ जाएगा। ठीक है, 65.625 उपकरणों के बहुलकों का जीवन काल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो चलिए आंकड़े ये दे रखे हैं, देखिए परिवारों का जो व्यय है, ठीक है, परिवारों की जो संख्या है वो आपको दे रखी गई है। ठीक है, फिर वही हमें पुराना काम करना है, xi निकालना है। ठीक है, xi माइनस a ui बराबर डी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। ठीक, और एफ आई यू आई भी आपका आ जाएगा यहाँ से, देख लीजिए। चलिए आगे चलिए। अब वर्ग 1500 से 2000 की बारंबारता सबसे अधिक 40 बार है, तो जो आपका एल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। एफ आई 40 एफ आई कह रहा हूँ F1 40, F0 24, F2 33 और H जो है कितना 500। फिर वैल्यू रख दीजिए, फॉर्मूला सेम है, वैल्यू रखिए। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए। चलिए भाई आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1883.83। ठीक है, अब माध्य के लिए पग विचलन विधि का भी यूज कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू आपको सब पहले ऊपर दे ही रखी गई है। ठीक है, माध्य क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। ए का मान कितना है 2750 प्लस माइनस 35 बटे में 200 गुणे में 500। ठीक है, 0 से 0 इधर कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना माइनस 175 बटे में 2, और इसका मान कितना हो जाएगा 2750 प्लस ब्रैकेट में माइनस 87.5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2750 माइनस 87.5 करोगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा 2662.5। ठीक है, ये 2750 ये प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2750 माइनस 87.5, तो आ जाएगा कितना 2662.5। तो मासिक माध्य खर्च कितना हो जाएगा 2662.5। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ये आपका दे रखा है आंकड़ा, ठीक है। ये है सही आंकड़ा आपका। जब इसमें यहाँ पे आप डाटा आप बनाओगे, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, एफ आई दे रखा है, एक्स आई दे रखा है, डी आई आपको आ ही जाएगा और यू आई आपका क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए यानी कि डी आई बाई में एच, ठीक है, और एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। सारा का सारा वैल्यू आपको निकाला गया है, देख लीजिए। सीरीज याद रखिए कि ऐसे ऐसे यहां पर ये करना है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देंगे सब, ठीक है। वैल्यू आपको दे ही रखी है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे भैया, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 23.625, ठीक है। अब मीन ज्ञात करना है, तो मीन का भी फॉर्मूला आपको पता ही है, देख लीजिए। सिर्फ वैल्यू रख देना है, फॉर्मूला देखो मान सारे आपको एक बार में आ जाने हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला जो भी पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक का फॉर्मूला लगा दीजिए, माध्य पूछ रहा है तो माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है, ठीक है। ये जो बंटन है आपको एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए गए रनों को दर्शाता है, ठीक। पूछ क्या रहा है आपसे, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। अरे यार बहुत आसान है भाई, ये देखो बनाए गए रन होगा, रण नहीं, ठीक है। बनाए गए रन, नॉट रण। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन से 4000 से 5000 की आवृत्ति सबसे 12 बार हुई है ना, 18 बार हुई है ना, तो बहुलक और क्या हो जाएगा 4000 से 5000 है। F1 F0 F2 सबका मान आ गया, वैल्यू रखिए, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्या से संबंधित है।
ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो फिर वही चीज देखो ध्यान से, वर्ग 40 से 50 की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, कितने 20 बार हुई है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग 40 से 50 है, F1 F0 सारे मान आपको आ जा रहे हैं, बहुलक मोड आपको अब देखो बहुत आसानी से हो जा रहा है भाई। वैल्यू रखो, सॉल्व करो। चलिए देखिए, ठीक है, बहुलक मोड कितना आ रहा है आपका 44.7 कार्य। ठीक है, बहुलक मोड कितना आ रहा है 44.7 कारें आपकी आ रही हैं। ठीक है भाई, चलिए एक बार से सारा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। लगा दे रहा हूं स्लाइड, मान ली किसी का छूटा हुआ हो भाई। पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, सॉल्यूशन इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, डाटा ये अगर आप निकाल लोगे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर इसको निकालने में गलती करोगे तो भैया सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बड़ी ध्यान से निकालना, सावधानी से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। देखिए इस चैप्टर में बार बार मैं फिर से वही कर रहा हूं कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन आपका कितना सही है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन आपका नहीं सही है बच्चा तो फिर आप फॉर्मूला भी याद कर लोगे एक बार को, ठीक है, तो कैलकुलेशन में अगर आप कहीं गलती किए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो भी है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, 4 से 5 फॉर्मूले हैं। ठीक, जो सारा का सारा खेल आकर अल्टीमेटली बैठता है वो किसका हो जाता है, कैलकुलेशन का। ठीक है, अब आप भाई अगर थोड़ा सा भिन्नों से घबराते हो, दशमलव से घबराते हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भाई इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी कुछ चैप्टर कैलकुलेशन तो मान लीजिए पूरा मैथ्स का तो पूरा जैसे कहते हैं ना मैथ की जान ही है कैलकुलेशन। नहीं कैलकुलेशन नहीं तो कुछ भी नहीं, भले कितना फॉर्मूला, कितना बेसिक, कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, कैलकुलेशन नहीं है तो मैथ्स के क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करने से। ठीक है, लेकिन इस वाले चैप्टर में जो सारा का सारा खेल अल्टीमेटली आ रहा है वो किसका आ रहा है, कैलकुलेशन का आ रहा है। तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मैंने तरीका बताया हुआ है कैलकुलेशन कैसे तेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।